जैसे सरकार में आए तो क्यों भाग रहे भोजशाला से? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जी राम जी की है। आप विषयांतर मत करिए। आप कितना भी दबाव डालेंगे, मैं सिर्फ जी राम जी के बाहर नहीं जाऊंगा। तो भोजशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? भोजशाला में इस बार फिर केदार जी अपने ऊपर सारे आरोप लेके, सारी आलोचनाएं लेके सरकार की बात को बचा देंगे या 2006 और वाला कोई रिपीट होगा? जी राम जी पे कुछ है? 2016 दोहराएंगे क्या? जी राम जी धन्यवाद। धार के निजी होटल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत स्वप्न के तहत विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन VBG रामजी योजना की जानकारी पत्रकारों से साझा करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। उक्त प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, धार जिला भाजपा के अध्यक्ष नीलेश भारती, प्रदेश किसान मोर्चा के महामंत्री दिलीप पटोदिया सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मनरेगा के बदले लागू की गई VBG रामजी योजना की जानकारी साझा की गई और मनरेगा में व्याप्त गड़बड़ियों और कमियों का हवाला देते हुए विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने और 100 दिन की बजाय 125 दिन जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने की बात कही। इसी दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पत्रकारों द्वारा भोजशाला में शुक्रवार 23 जनवरी बसंत पंचमी के आयोजन के सवाल पर विजयवर्गीय टालते हुए बोले कि आज सिर्फ विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन VBG रामजी पर ही चर्चा होगी। मैं उस विषय पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। कोई भी सरकार कोई कानून बनाती है तो जैसे जैसे उस कानून में आवश्यकता होती है वैसे परिवर्तन करती है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि मोदी जी ने इतिहास रचा है। उन्होंने भारत के संविधान में से बहुत सारी ऐसी कंडिकाओं को हटाया जो कि कभी उपयोग में ही नहीं आती थी। और इसलिए जो समाज, जो सरकार वर्तमान युग के साथ चलती है वह सरकार फिर आगे बढ़ती है, समाज भी आगे बढ़ता है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है 2047 का, जिसमें भारत एक विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र बनने में क्या क्या कमी दिखती है किस किस कानून के अंदर, उसको ठीक करना, इस संकल्पना के साथ ही इस एक्ट में भी परिवर्तन किया गया है। क्या होती है कि बार बार उन योजनाओं को क्यों चेंज कर रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है उसके तहत अब गांव में जिस प्रकार से हमारी जो योजनाएं चलाई जा रही है, मनरेगा के तहत जो चलाई जा रही है, उसमें हम जब देखते हैं तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायत है, बहुत सारे पेपर में छपता है, कई बार ऐसी बातें आती हैं। उसको और सही तरीके से प्रतिपक्ष नेताओं ने भी उसमें ये लगाया कि आपने नाम क्यों चेंज करा, कभी क्या करा है, ऐसा करा। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि क्योंकि पहले था 100 दिन का रोजगार, अब 125 दिन का किया है। और ये इस प्रकार की योजना है कि छोटे जो गांव को हम जब एक रूप देंगे, क्योंकि गांव में शहर की आत्मा बसती है और उस आत्मा को अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, वहां का ढांचा सही नहीं कर पाएंगे, तो हम 2047 का विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं कर पाएंगे। जी राम जी। सर, अब भोजशाला से क्यों भागा जा रहा है? भाजपा के लोग पहले तो भोजशाला से बहुत लगे थे और अब जैसे सरकार में आए तो क्यों भाग रहे भोजशाला से? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जी राम जी की है। आप विषयांतर मत करिए। आप कितना भी दबाव डालेंगे, मैं सिर्फ जी राम जी के बाहर नहीं जाऊंगा। तो भोजशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? भोजशाला में इस बार फिर केदार जी अपने ऊपर सारे आरोप लेके, सारी आलोचनाएं लेके सरकार की बात को बचा देंगे या 2006 और वाला कोई रिपीट जी होगा? राम जी पे कुछ है? 2016 दोहराएंगे क्या? जी राम जी धन्यवाद। बहुत बहुत सब भोजन की